हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे किस तरीके से हमको ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं आपको सारी टिप्स बताने वाला हूं जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सीखा है। मैंने इसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करी है क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां करता था और आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने अपने आप को इंप्रूव किया है। तो मैं पहले ग्रीन स्क्रीन का ये जो एडिटिंग है इसको ऑफ कर देता हूं और आपको रियल सेटअप दिखा देता हूं। देखिए, ये है मेरा रियल सेटअप। अभी आप देखिए, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है मैंने। नीचे की साइड पे आप देखोगे यहाँ पे डार्क कलर थोड़ा टाइप का आ रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गद्दा पड़ा है और गद्दे के चक्कर में यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है गद्दे की और यहाँ पे डार्कर लग रहा है। मुझे पता है मैं एडिटिंग के अंदर इसको निपटा दूंगा, मैं इसको सही कर दूंगा, पर मैं आपको टिप दूंगा कि जितना प्लेन यूज कर सकते हो पर्दा उतना प्लेन यूज करो। मतलब उसके अंदर कोई भी पैचेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ धुला हुआ नीट होना चाहिए। दूसरी चीज, रिंकल्स नहीं होने चाहिए। अभी आप मेरा पर्दा देख रहे हो, उसके ऊपर कोई भी रिंकल नहीं है, एकदम स्ट्रेच्ड है। लॉजिकली लोग कहते हैं कि आपको उसको प्रेस करना चाहिए, वो खड़े करने वाली जो प्रेस आती है स्टीम प्रेस, उससे आप कर सकते हो, पर जुगाड़ तरीका यह है कि आप पहले से प्रेस करके इसको लगा दो, एक जगह पे सेटअप रहने दो हमेशा के लिए। मेरे पास ये ऑफिस के अंदर मैंने स्टूडियो रूम बना रखा है तो यहाँ पे मैंने परमानेंट कर रखा है। इससे पहले मैंने क्या कर रखा था, मैंने अपनी दीवार के ऊपर ग्रीन पेंट कर रखा था और उसी ग्रीन पेंट को मैं ग्रीन पर्दे की तरह यूज करता था और परफेक्ट चलता था। तो पर्दे के लिए दो चीजों को ध्यान देना है। एक, बिल्कुल साफ सुथरा पर्दा होना चाहिए, मतलब कोई पैचेस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन, पूरा पूरा थ्रू आउट ग्रीन कलर का होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्ट्रेच्ड होना चाहिए या फिर प्रेस किया होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज आ रही है लाइट के बारे में। अगर आपने अपने पर्दे को ढंग से लिट नहीं किया, अगर आपका पर्दा ढंग से लिट नहीं होगा तो आप ढंग से उसको काट नहीं पाओगे। अभी मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, मैंने सिर्फ अपनी फोकस लाइट्स ऑन रखी है जिसमें मैं फोकस होता हूं। पीछे की सारी लाइट्स बंद है। तो अब मैं देखिए, अगर इसको काटने की कोशिश कर रहा हूं तो ये ढंग से नहीं कट पा रहा है क्योंकि मेरा पर्दा लिट नहीं है। तो आपका पर्दा एकदम प्रॉपर तरीके से लिट होना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर मेरे से क्या गलती होती थी, मैं इसके ऊपर पर्दे के ऊपर जो लाइट मारता था वो एक साइड से मारता था। जैसे कि मान लो यहां पर्दा है तो मैं एक लाइट इधर से मारता था, एक इधर से मारता था। तो लॉजिकल बात है, अगर आप पर्दे के ऊपर लाइट मारोगे इधर उधर से तो स्टार्टिंग के अंदर वो ब्राइट रहने वाली है, उसके बाद वो डार्क होती चली जाएगी। तो आपको मैंने बोला कि पूरा पूरा पर्दा इवन होना चाहिए, तो जब लाइट पड़ रही है तो वो भी इवनली पड़नी चाहिए। तो इसके लिए मैंने जुगाड़ क्या किया, मैंने टॉप लाइट लगा दी और टॉप लाइट भी मैंने थोड़ी आगे लगाई है पर्दे से। अगर मैं एकदम पर्दे के ऊपर लगा देता तो क्या होता, ऊपर की साइड पे एक ब्राइट पैच आ जाता और नीचे की साइड में डार्क रहता। तो स्टार्टिंग में जो मैंने दीवार वाला जुगाड़ कर रखा था उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, बाद में मुझे उसको एडिट करना पड़ता था और बहुत मेहनत होती थी उस चीज के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीछे से ब्राइट लाइट बना के रखो। मैं ऑन करता हूं तो अब यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक और बड़ा कांड किया है। वो क्या किया है, मैंने इस साइड की लाइट जला दी है, इस साइड की लाइट नहीं जलाई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साइड का ग्रीन पर्दा ढंग से नहीं कटा है। ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करनी है, इवन होना चाहिए लाइट। ठीक है। तो टेस्ट करो, उसको एडिटर में लेके जाओ, चेक करके देखो कि भाई ढंग से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा तो उस लाइट को फिर से सही करके देखो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बहुत दिक्कतें आती थी स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने तो भाई परमानेंट सेटअप बना के ही ऐसे रख लिया। अब कोई इसको छेड़ता नहीं है, यही लाइट है, मैं यहीं आके खड़ा होता हूं और वीडियो बना लेता हूं। तो अगर लाइट हिलती नहीं है तो मेरे को एकदम क्लीन बैकग्राउंड मिलता है और आराम से मैं उसको काट पाता हूं। तीसरी चीज, आपको खड़ा कहां पे होना है, पर्दे से। इस टाइम पे मैं पर्दे से बहुत आगे खड़ा हूं, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट मैं 1.5-2 फुट आगे खड़ा हूं अपने पर्दे से। क्यों? अगर मैं पर्दे के पास चला जाऊंगा तो मैं शेडो क्रिएट कर दूंगा। ये देखिए, मैं पीछे गया, यहां पे शेडो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा पीछे आ गया, अब आप देखो यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रही है। जब भी मैं हिल रहा हूं शेडो क्रिएट हो रही है और उस शेडो के चक्कर में ग्रीन स्क्रीन नहीं कटेगी। एक मेरा इंटरव्यू था एसेट योगी के साथ में, उसके अंदर हम दोनों साथ में खड़े हुए थे और हमने क्या किया, लाइट इसी तरीके की थी, वो यहां पे खड़े हुए, मैं यहां पे खड़ा हुआ पर्दे के पास पास। तो मेरी शेडो क्रिएट हुई, उनकी भी हुई। मेरी शेडो जो भी है इसको मैं सही कर सकता हूं एक बार को एडिटिंग के अंदर। पर क्या हुआ, जब दो बंदों की शेडो ओवरलैप होती है तो वो डार्क हो जाती है। जब वो डार्क हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत आती है उसको एडिट करने में, वो होती नहीं है। तो आप देखोगे वो वाली वीडियो मैंने सीधा ग्रीन पर्दे के साथ में ही अपलोड कर दिया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे हिसाब से आपको ग्रीन वाली चीज पता लग गई होगी कि पूरा बैकग्राउंड हमेशा एक ही कलर का होना चाहिए, कि मैं आगे ही खड़ा रहूं और मैं लाइट को इस तरीके से एडजस्ट करूं या फिर मेरा पर्दा इस तरीके का साफ हो कि लाइट एकदम इवनली पड़े, तभी मैं ढंग से उसको काट पाऊंगा। ठीक है, ये पहली चीज हो गई है। अगली बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैं गलती करता था, जो कि मेरे साथ कई लोगों ने जब वीडियो बनाई है उनके साथ भी ये गलती हुई है। वो लोग चश्मा पहन लेते हैं। ये देखिए,
मैंने अब चश्मा पहन के वीडियोस बना रहा हूं। जब मैं चश्मा पहन के वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे पास पहली बात तो जो मेरी लाइटें लगी हुई है ये आ रही है, शायद मेरा कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा, और साथ में अगर आप यहां पे देखोगे तो ढंग से कटा नहीं है। तो मेरा बहुत ही बड़ा रिकमेंडेशन है, चश्मा पहन के वीडियोस मत बनाओ। अगर बनानी है तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइट की पोजीशन इस तरीके की करनी पड़ेगी कि लाइट की रिफ्लेक्शन आपके चश्मे में ना आए। अगली चीज मैं टेक्निकल बता रहा हूं थोड़ी सी, जो लोग डीएसएलआर यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, ये उनके लिए है। अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सामने फोन रखो, बस अपने आप को अच्छे तरीके से ब्राइट करना और बैकग्राउंड को ब्राइट करना, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप कैमरे को यूज कर रहे हो तो कैमरे में क्या होता है, अपर्चर होता है। अपर्चर की वजह से पीछे आता है ब्लर। अब कई लोगों को ब्लर पसंद आता है, वो कहते हैं भाई मैं तो f1.8 में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। अगर आप पीछे ब्लर ज्यादा कर दोगे तो आपकी ये जो बैकग्राउंड है ये ढंग से नहीं कटेगी। जैसे मैंने अभी थोड़ा सा ब्लर बढ़ाया है, पूरा नहीं बढ़ाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, पर अभी आप देखोगे ढंग से कटा नहीं है। यहां पे एजेस के अंदर आप शार्पनेस नहीं देख पाओगे। शायद YouTube पे अपलोड होने के बाद में आपको ठीक दिखाई दे रही होगी, पर जब मैं अपने 5K मॉनिटर के ऊपर देखता हूं तो मुझे एक एक चीज पता लगती है कि भाई क्या क्या कांड हो रखा है। तो मेरा हमेशा से ये टिप रहेगा कि F को ऊपर रखो, 4.55 के आसपास पे रिकॉर्ड करो अगर आप ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो। ठीक है। दूसरा है शटर स्पीड। शटर स्पीड को नॉर्मली लोग कहते हैं अगर आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको 60 रखना चाहिए, जिसको कहा जाता है 180 डिग्री का एंगल। तो यहां पे मेरा कहना है कि उसको डबल कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 30 FPS पे वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपनी शटर स्पीड को 1/100 तक ले जाऊंगा। मैंने ऐसा देखा है कि 1/100 ले जाने के बाद में यहां पे आप देख रहे हो मेरे हाथ में यहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। अभी देखो मैं आपको कांड दिखाता हूं कि क्या दिक्कत होती है जब आप 180 डिग्री का एंगल रखते हो। मतलब 30 FPS 60 वाला सीन करते हो ना, कि 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हो, अपना शटर एंगल आप 60 का रख रहे हो। मैं अगेन बोल रहा हूं ये सारी चीजें उन लोगों के लिए है जो लोग डीएसएलआर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आप फोन से कर रहे हो ऑटो पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल फोटो कैमरों के अंदर भी, फोन वालों के अंदर मैनुअल का ऑप्शन आ गया है, तो वहां पे आप शटर को छेड़ सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूं ना अभी, वो शटर को छेड़ सकते हो। फोकस, फिक्स फोकस होते हैं फोन के कैमरों के। कई फोनों के अंदर आजकल डुअल अपर्चर आने लग गया है, 2 फोकल लेंथ के ऊपर स्विच कर सकते हो। सैमसंग के कई फोनों के अंदर आया है, पर मैं मान के चल रहा हूं ऑटो के ऊपर काम करोगे। शटर स्पीड में आपको पहले समझा देता हूं कि है क्या, ताकि आप इसका भी यूज कर पाओ अगर आप फोन से कर रहे हो चाहे आप कैमरे से कर रहे हो। इस टाइम पे मैं अपने F को वही नॉर्मल ले गया हूं 4.5 के आसपास, पर मैंने अपनी शटर स्पीड को 30 कर दिया। आप देखो दिक्कत क्या आएगी। यहां पे जैसे मैं ये चीजें हिलाऊंगा ना तो यहां पे ग्रीन दिक्कत देगा और इसको एडिट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो मेरी लर्निंग ये है कि आप शटर को रिलेटिवली हाई रखो। जैसे अगर 30 है तो 60 रखना चाहिए, आप 90 रखो, 100 रखो, या फिर उससे ज्यादा रखो। अगर ज्यादा रखोगे तो मजा आएगा आपको एडिट करने में, या फिर सीधा ही 60 FPS पे रिकॉर्ड करो। 60 FPS मतलब आपको 120 का शटर एंगल रखना पड़ेगा, तो फिर ठीक आएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपका शटर एंगल नीचे हो जाएगा ना, वहां आपको दिक्कतें आएगी। तो अब मैंने अपनी नॉर्मल सेटिंग कर दी है। अब एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको साइंस समझनी पड़ेगी, ग्रीन स्क्रीन की। ग्रीन स्क्रीन कटती कैसे है? हम पीछे रेड स्क्रीन क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि रेड हमारे स्किन में होता है। अगर किसी की डार्क कॉम्प्लेक्शन भी है तो अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसके अंदर भी रेड टोन है। अगर आपका एकदम व्हाइट है तो बात अलग है, पर आपने देखा होगा आपके ये इसमें कुछ रेडीपना आता है। यहां पे देखिए अभी मैंने ऐसे ऐसे किया तो लाल हो जाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं तो लाल आएगा। इसके चक्कर में ग्रीन स्क्रीन पे अगर पीछे लाल होगा तो नहीं काट पाओगे। बेसिकली क्या करता है एडिटर, एडिटर उस कलर को सिलेक्ट करता है और उसको डिलीट मार देता है। बस एडिटर का काम ये है। अगर पीछे एकदम ग्रीन कलर, जो मैं कह रहा हूं ना, एकदम इवन रखना है, अगर आप पीछे एकदम इवन कलर रखोगे तो एडिटर एक बार में आपका वो पूरा ग्रीन कलर सिलेक्ट करेगा और उसको डिलीट मार देगा। अगर आपके कहीं पे ग्रीन कलर होगा तो वो काट नहीं पाएगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो इस फ्रेम को अगर आप देखते हो तो यहां पे अगर आपको ग्रीन स्क्रीन काटनी है तो इसमें भी ग्रीन है, पीछे भी ग्रीन है। जब मैं काटने के लिए जाऊंगा तो ये वाला ग्रीन भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका कैमरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, आप 14 बिट 16 बिट के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो शायद आप इससे भी काट दो। यहां पे आप एक चीज का मिसयूज कर सकते हो। जैसे पीछे ग्रीन है, इसी ग्रीन कलर की आपने शर्ट पहन ली है, तो आपकी पूरी बॉडी गायब हो सकती है एडिटिंग के टाइम पे। आपकी सिर्फ गर्दन उड़ेगी, चाहो तो आप आपके हाथ उड़ेंगे बस, और उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो कुछ भी क्रिएटिव तरीके से। तो ग्रीन कलर नहीं पहनना है पीछे के टाइम पे। आप कई लोग पूछेंगे भाई ब्लू तो पहन सकता हूं क्योंकि ब्लू हमारी स्किन के अंदर नहीं है। बिल्कुल, अगर आप चाहो तो पीछे ब्लू स्क्रीन भी यूज कर सकते हो,
पर आपको कुछ ब्लू पहनना नहीं है। तो आपने देखा होगा ग्रीन स्क्रीन के अलावा ब्लू स्क्रीन भी यूज होती है। कब होती है? जब आपको ग्रीन कलर पहनना मैंडेटरी है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पे ग्रीन तो रखना ही पड़ रहा है आपको, तो पीछे ब्लू यूज होता है। तो चलिए अब इस वीडियो को कंप्यूटर में लेके चलते हैं और इसको एडिट करते हैं, किस तरीके से ग्रीन स्क्रीन को काटना होता है एडिटर के अंदर। अगली वीडियो हमारी आने वाली है एडिटिंग के अंदर, जहां पे मैं आपको फोन से एडिट करना सिखाऊंगा नॉर्मल सॉफ्टवेयर के थ्रू। पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं किस तरीके से अपनी ग्रीन स्क्रीन काटता हूं, और मैं फाइनल कट प्रो यूज करता हूं एप्पल वाला, और 1 सेकंड के अंदर काम हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने खोल ली है, फाइनल कट प्रो यूज करता हूं मैं एडिटिंग करने के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे गैप आ रहा है। बेसिकली क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है 4K के अंदर, और जो मैंने फाइनल आउटपुट ले रहा हूं वो ले रहा हूं 4320 इंटू में 2160। आप देखोगे ये वीडियो थोड़ी सी आपको पतली और लंबी लग रही है। सिनेमैटिक व्यू कहते हैं इसको, 2:1 का रेशियो, तो मैंने वो वाला यूज किया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रीफ्रेम कर लेता हूं, ये जो गैप है इसको सही कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और मैंने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लगा दी है। थोड़ा सा मैंने रोटेट भी किया है क्योंकि मुझे लग रहा था ये लाइन सीधी नहीं आ रही है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने रोटेट किया है इसको। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको कलर करेक्ट किया है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वार्मनेस बढ़ाई है, थोड़ी सी टिंट बढ़ाई है मैंने। अब यहाँ पे मैंने कलर बोर्ड पे गया हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसकी शार्पनेस बढ़ा दी है क्योंकि थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो गया था ये वाला शॉट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिफोर आफ्टर, पहले ऐसा था फिर ये हो गया। देखिए क्वालिटी ऐसा लग रहा है ना, पहले पता नहीं कैसी सी थी अब कैसी सी हो गई। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपीरियंस से आपको आती है। अब मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई, इसके लिए जो इफेक्ट है इसको कीयर कहते हैं। कीयर को मैंने पकड़ के यहाँ डाल दिया, मैंने कीयर लगाया और ये कट चुका है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं कटी है, तो मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे क्रॉप कर दूँगा। मैंने क्रॉप कर दिया, अब ये मेरी फ्रेम बन गया पूरा पूरा। ये ग्रीन स्क्रीन कट चुकी है। अब देखिए मैं सबसे पहले नीचे वाले फ्रेम पे जाऊंगा और उसको वी दबा के देखूंगा सही से कटा है या फिर नहीं कटा। बिल्कुल सही कटा है। कई बार क्या होता है ऐसा पैच रह जाता है, आपको इस पैच को भी रिमूव करना होता है इस सेटिंग्स को चेंज करके। हर एक एडिटर के अंदर अलग अलग सेटिंग्स होती है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल कट प्रो ऐसे ही एक क्लिक के अंदर इस चीज़ को सही कर देता है। यही वन ऑफ द रीज़न है मुझे फाइनल कट बहुत ज़्यादा पसंद है। होगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चीटें चलती हुई दिख रही है, मेरे को तो एडिटिंग के अंदर दिख रही है, शायद आपको आउटपुट के अंदर ना दिखे। तो कई लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा ये कैसे हुआ था, इन्होंने ग्रीन कपड़े पहन रखे और पीछे से ग्रीन कलर फिर भी काट दिया। ये बेसिकली मैंने क्या किया था, ये कलर करेक्शन है और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो मैंने क्या किया, मेरे फाइनल कट के अंदर मैं यहाँ पे गया, ये कर्व्स एंड सैचुरेशन पे गया, और ये आपको प्रीमियर प्रो में मिल जाएगा। मेरे को बेसिक लेवल के सॉफ्टवेयर में नहीं पता ये ऑप्शन है या नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर सिलेक्ट किया और अब मैं सिर्फ इसी को छेड़ सकता हूँ, ये सिर्फ यही वाला कलर छिड़ेगा और कुछ नहीं छिड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत देर हिट एंड ट्राई करने के बाद में अपने इसका एक ऐसा कलर चुना जो कि पीछे ग्रीन से मैच नहीं कर रहा था, और इसके चक्कर में मेरी वीडियो भी ख़राब नहीं हो रही थी। अगेन ये एक्सपीरियंस से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप की सर्च मारोगे तो अल्ट्रा की आता है, उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे ही होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसमें भी कलर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। बस कोशिश ये करनी है आपको डार्कर कलर सिलेक्ट करना है, आपके ग्रीन के अंदर सबसे डार्क जहाँ पे भी हो वो वाला कलर सिलेक्ट करना है आपको। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।